सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र बोर्ड या फिर किसी भी क्लास 12 की एग्जाम हो चाहे 10th की एग्जाम हो, एग्जाम के पहले जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मेजरली 5 मिस्टेक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपने वो अवॉइड करे तो मैक्सिममली आपका स्कोर बढ़ जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। आप चाहे फिर क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 12 के। इसलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। देखो, जो सबसे पहले मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन वो है कंफ्यूजन बिटवीन एमएसटी सीईटी एंड बोर्ड। अभी स्टूडेंट कंफ्यूज है, आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है या फिर एमएसटी सीईटी की। अभी एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करोगे तो एमसीक्यू की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, थ्योरी नहीं इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी इन्वॉल्व है। थ्योरी बिकॉज आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लिखना पड़ता है, आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, तभी आपको बोर्ड में परसेंटेज आते हैं। तो पहले तो आप ये क्लियर करो कि आपको बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर एमएसटी सीईटी के अंदर। बिकॉज अभी टाइम कम है, अभी दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर आपका एम है कि नहीं आपको बोर्ड में अच्छा परसेंटेज लाना है तो आप जो है वो थ्योरी करो, स्टार्ट करो थ्योरी करना। ओके, थ्योरी करो, आप लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छा करो। लेकिन अगर आपका सिंपल में एम है कि नहीं मुझे एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर चाहिए तो आप बोर्ड के ऊपर फोकस मत करो। बिकॉज एमएसटी सीईटी के अंदर कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये आप ध्यान में रखना। जिसको एमएसटी सीईटी इंपॉर्टेंट है वो इसके ऊपर फोकस नहीं करेगा। लेकिन एक मैं बताता हूं कि जिसने थ्योरी कर लिया वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकता है, लेकिन जिसने एमसीक्यू अच्छे से कर लिए वो थ्योरी सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए अगर आप थ्योरी करोगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, जो कि एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू के लिए। और वो जो है वो आपका दोनों भी हो जाएगा अगर आप थ्योरी का एग्जाम अच्छी तरीके से दोगे तो। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि वो बोर्ड को सिर्फ पासिंग के लिए रखते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हो। लेकिन आप बीच में नहीं होने चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। ये है हमारी पहली मिस्टेक। उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक है वो है अवॉइड अ प्रॉपर स्लीप। जो स्लीप है, जो नींद है, वो स्टूडेंट अच्छे से नहीं लेते। एग्जाम पास आने जब आती है एग्जाम तो अच्छे से नींद नहीं लेते। तो आपको अच्छे से नींद लेनी चाहिए। मतलब कितने घंटे हमको सोना चाहिए, तो मैक्सिमम आपको 7 से 8 घंटे तक आप सो सकते हो। 6 घंटे भी कोई बताता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा नींद लेनी है क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होती है, इसलिए आपको नींद अच्छे से लेनी है। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो रात रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बिकॉज वो जो है वो आपका बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ाता है और जिससे जो है वो आपकी इफेक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर स्लीप लेनी है एग्जाम से पहले। क्योंकि अगर आपको कुछ आ रहा है तो वही आप करके जाओ। अगर आप ऐसा सोचोगे तो नहीं मैं रात भर में पूरा पढ़ूंगा और पूरा भी लिखूंगा, तो जो आपको जो आ रहा है वो भी एग्जाम के टाइम पे नहीं आएगा। बिकॉज वो आपका बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा और जिससे आपको जो है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करने आएगा या फिर आपको कुछ याद नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर स्लीप आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात रात भर आपको पढ़ना है। उसके बाद थर्ड नंबर की मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है नॉट डूइंग अ प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन नहीं करते। अभी आपकी एग्जाम 5-10 दिन में बाकी है, 5-10 दिन में आपकी एग्जाम होने वाली है, ऐसा अगर टाइम है, या फिर कम दिन में आपकी एग्जाम होने वाली है तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अभी डिटेल में सब कुछ पढ़ोगे, नहीं, अभी रिवीजन का टाइम है, अभी डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। ऐसा जैसे कि अगर कोई योद्धा युद्ध के लिए जा रहा है तो वो जो तलवार है वो तब नहीं सीखेगा, वो पहले ही सीखनी पड़ती है। उस टाइम पे सिर्फ वो रियाज करेगा, तो इसका मतलब आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट आपको लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन बायोलॉजी का पूरा बुक आपने पढ़ लिया, वो रिवीजन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपको रिवीजन करने पड़ते हैं ताकि वो अगले दिन आपको याद आ जाए। और जो इंपॉर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट्स, आपने वर्ड्स ध्यान में रखे, सिर्फ उसको फैला के आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है और जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है आपकी थर्ड मिस्टेक। उसके बाद जो फोर्थ नंबर की मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश या फिर आपका जो मराठी हो, उर्दू हो या फिर हिंदी हो, जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो एंड इंग्लिश, इसके ऊपर आप फोकस नहीं करते। अभी क्लास 12 में तो बेस्ट 5 है नहीं, तो आपको 6 सब्जेक्ट है, 6 में से 4 आपको पता है पीसीएमबी जिसके ऊपर आप फोकस करते हो। लेकिन इंग्लिश मराठी या फिर इंग्लिश जो भी आपका रीजनल सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप फोकस नहीं करते और जिससे क्या होता है कि वो आपका परसेंटेज घटाता है। तो अगर आपको बोर्ड के अंदर अच्छा परसेंटेज चाहिए तो आपको 4 सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका जो स्कोर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने 4 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले लिए लेकिन वो 2 सब्जेक्ट में अगर आप कम गिर गए तो आपका परसेंटेज घट जाएगा। ये आप ध्यान में रखना। इसके ऊपर स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है।
उसके बाद जो लास्ट है 5 नंबर की मिस्टेक, और मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो कि है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी नहीं है अच्छी तरीके से, और ये इसके कारण आपका स्कोर घट जाएगा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी ही चाहिए। आपको 3 घंटे मिलते हैं आपको एग्जाम को देने के लिए, आपको राइटिंग एग्जाम के लिए मिलते हैं, आपको पता है 3 आवर्स मिलते हैं। अभी आपको 30 मिनट ज़्यादा है, मतलब 3 आवर्स 30 मिनट ज़्यादा दिए गए हैं, क्योंकि अभी वर्षा गायकवाड़ ने आपको बताया है इस साल के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको 30 मिनट्स ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो पेपर है वो आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो आपको एक तो स्पीड मेंटेन करनी है, स्पीड के साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग मेंटेन करनी है, और आपको कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली आपको लिखना आना चाहिए, वो है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। और ये राइटिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट्स जो है उनकी नहीं होती है, और इसके कारण फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम बहुत लिखते हैं और भी लिखते हैं, लेकिन टाइम हमको ज़्यादा चाहिए था। ज़्यादा कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको आपका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, लिखने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आपके साथ एक वॉच होनी चाहिए जो आपको बताएगी कि कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम बाकी है। आप ऐसा एकदम स्ट्रैटेजी बनाओ कि क्या कितने समय के अंदर हमको ये सेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, कितने समय के अंदर हमको बी सेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद सी और डी 4 सेक्शन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करके एकदम प्लानिंगली करना पड़ेगा, और राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? तो हमने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया है, वो मॉडल क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट आपको जो है वो मार्केट में मिल जाएगा। वो आंसर शीट आप ले आओ और टाइम लगा के सॉल्व करके देखो, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर कितना स्पीड घटाने की ज़रूरत है। या फिर जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो आपका जो हैंड राइटिंग है वो अगर बिगड़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, वही आपका 10 से 20 मार्क बढ़ाता है। ओके, तो ये था इस वीडियो के अंदर कि कौन से ऐसे 5 मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं बिफोर एग्जाम टाइम। तो ये इस वीडियो के अंदर, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन करके आप 10 से 20 मार्क अपने बढ़ा सकते हो। तो कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए जिससे आपके 10 से 20 मार्क बढ़ जाएंगे, वो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सीखने को। इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।